तो इंटरनेशनल रिलेशंस में वी अक्सर डिस्कस अबाउट इंडियाज एंड नेबरहुड पॉलिसी, इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी, इंडिया चाइना, इंडिया अमेरिका रिलेशंस, इंडिया रशिया रिलेशंस एंड नेबरिंग स्टेट्स के साथ रिलेशन भी हम अक्सर डिस्कस करते हैं। एक चीज जो हम मिस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दैट इज लैटिन अमेरिकन देशों के साथ हमारे संबंध। बिलीव मी, पेपर को क्रैक करना कोई मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड आपको पता हो कि चीजों को हैंडल कैसे करना है। अगर लैटिन अमेरिका के साथ रिलेशंस की भी बात आ रही है तो वो क्यों आ रही है? मे बी प्रधानमंत्री ने वहां पर विजिट किया है। कहां विजिट किया है? अर्जेंटीना में विजिट किया है। तो अर्जेंटीना में अगर विजिट किया है तो कौन से मुद्दों के ऊपर कोऑपरेशन बनी है? एंड वो मुद्दों के ऊपर कोऑपरेशन क्यों बन रही है? क्योंकि इंडिया की एनर्जी नीड्स शायद फुलफिल हो, इंडिया की इकोनॉमिक नीड्स फुलफिल हो, इंडिया की स्ट्रेटेजिक नीड्स फुलफिल हो। तो ये सारी चीजों को कंसिडर करके अगर आप ऐसे स्ट्रेटेजिकली प्लान करके जाएंगे तो आप भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो गाइस, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस, मेरा नाम है अभिनव। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया अर्जेंटीना रिलेशंस। इंडिया अर्जेंटीना रिलेशंस इन वन डे वन टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सी बैकड्रॉप क्या है इसका, व्हाट इज द बैकग्राउंड? इंडिया एंड अर्जेंटीना आर टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन इन क्रिटिकल मिनरल्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बात हो रही है। अब क्रिटिकल मिनरल्स बहुत जरूरी चीज है, जैसा कि मैंने आगे भी आपको बताया है। पहली जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, इट वाज सपोर्टेड बाय कोल। सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज सपोर्टेड बाय ऑयल, तेल, क्रूड। तीसरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इट विल बी सपोर्टेड बाय क्रिटिकल मिनरल्स। एंड क्रिटिकल मिनरल्स की इंपॉर्टेंस को चाइना जो है वो बहुत पहले भांप चुका था, बहुत पहले उसको सेंस कर चुका था, और उसने कंप्लीट फोकस करके अपनी सप्लाई चेन सेट कर ली। सप्लाई चेन सेट ऐसी कर ली कि आज पूरी दुनिया जो है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। मोर देन 70% वो कंट्रोल करता है इस चीज को। एंड ऐसे में अगर वो आज चाहे सप्लाई रोक के डिसरप्शन क्रिएट कर सकता है, कंप्लीट डिसरप्शन इन द ई व्हीकल इंडस्ट्री। एंड आपको पता है दुनिया में क्या चल रहा है, ई व्हीकल पूरे जोरों शोरों से चल रहे हैं। तो हम जो कोऑपरेशन बना रहे हैं दैट इज ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि लैटिन अमेरिका में हमें क्रिटिकल मिनरल्स अच्छे मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है, किसी और देश के पास क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है। बात सप्लाई चेन की है कि ऐसा थोड़ी है क्रिटिकल मिनरल कहीं है, जाओ जाके उठा लो, निकाल लो, हो गया काम ना। एक सप्लाई चेन प्रॉपर तरीके से सेट करनी पड़ती है, इट टेक्स टाइम। इंडिया ने इसके लिए प्लान कर लिया ऑलरेडी, इंडिया इज ऑन टू दैट। बट हैविंग सेड दैट, वी नीड टू सी हमारी कोऑपरेशन कौन से देश के साथ कहां कहां बन रही है। अब देखिए जितने भी मुद्दे हैं, चाहे क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, हम शेल गैस की बात करें, हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, स्पेस, टेलीमेडिसिन, डिजिटल हेल्थ सोल्यूशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे मुद्दे तो रेलेवेंट है जिनके ऊपर हमारी कोऑपरेशन बनी है। तो प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट जेवियर मिली इन ब्यूनोस एयर्स सैटरडे नाइट, वहां पर ये क्या कर रहे हैं, मिले हैं। अब हम देखेंगे मुलाकात में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें टेक अवे हैं वो हम इस लेक्चर से ले लेंगे। इससे पहले थोड़ी हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए काफी सालों बाद हमें ये विजिट देखने को मिल रही है, काफी सालों बाद। एक बार पहले जो इंडियन प्रधानमंत्री ने विजिट की थी दैट वाज मिसेस इंदिरा गांधी। उसके बाद पंडित नेहरू क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है लीडर्स जो है स्टेट के वो मिलते नहीं थे, मिलते रहते थे, कभी किसी प्लेटफॉर्म पे, कभी किसी प्लेटफॉर्म पे, या किसी कॉमन पर्पज के लिए चले गए, वो अलग चीज है। लेकिन स्पेसिफिकली विजिट करना ये काफी सालों बाद हमें देखने को मिला। इट्स अ बिग थिंग, एग्जाम में इंपॉर्टेंट फॉर यू। और क्या क्या चीजें हम देखेंगे, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्जेंटीना रिलेशंस, कौन कौन से एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है, वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो आप एग्जाम में भी लिखेंगे। अब सिग्निफिकेंस क्या है अर्जेंटीना के क्रिटिकल मिनरल रिजर्व्स की फॉर इंडिया क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। आज से 10 साल पीछे चले जाए हम, या 15 या 20 साल, तब क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में इतनी चर्चा नहीं होती थी। आज ई व्हीकल्स हैं तो हमें क्रिटिकल मिनरल्स जरूरी हो गए हैं, हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो जरूरी हो गए हैं। एज इंडिया सीक्स टू लेवरेज अर्जेंटीनाज वास्ट शेल गैस, अर्जेंटीना के पास क्या है, शेल गैस रिजर्व्स बहुत हैं, ऑयल रिजर्व्स बहुत हैं, एंड इसीलिए इंडिया का वहां पर क्या होता जा रहा है, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। अब इंडिया कैसे अर्जेंटीना के साथ पार्टनरशिप करके अपनी मिनरल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को इवॉल्व कर सकता है या फिर अचीव कर सकता है। देन प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स क्या चीज होती है, देन इंडिया एंड अर्जेंटीना वर्किंग टुवर्ड्स द प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट्स एंड यूपीए ऑप्शंस। अब ऐसे जो अग्रीमेंट्स हैं वो लैटिन अमेरिकन देशों के साथ हमारे गेटवे खोल देते हैं कि हम उनके साथ भी अपनी क्या कर सकते हैं, कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं
So this is the first Indian bilateral visit. पहली इंडियन बायलिटरल, मैंने फिर बोला बायलिटरल विजिट की बात कर रहा हूं, टू विजिट अर्जेंटीना एट द लेवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन 57 ईयर्स. इससे पहले कौन विजिट किया था? मिसेस गांधी जो थी वो विजिट की थी. एग्जैक्टली. G20 समिट में ठीक है प्रधानमंत्री मोदी गए थे, लेकिन अगर बायलिटरली बात करें तो दिस इज द फर्स्ट विजिट. लास्ट विजिट बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू अर्जेंटीना वाज इंदिरा गांधी 1968. बस वैसे ये फैक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझें उस देश की इंपॉर्टेंस को. अर्जेंटीना अब हमारा क्या है? 2019 से हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है. दैट इज इकोनॉमिक अफेयर में भी, अगर हम बात करें कल्चरली भी, अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिकली भी, अगर हम बात करें हमारी कोऑपरेशन इन डाइवर्स फील्ड्स, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो स्पेस हो, हर एक तरह की हम कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं. नॉट ओनली इन वर्ड्स बट इन प्रैक्टिस आल्सो. दैट इज व्हाट वी रेफर टू एज द स्ट्रेटेजिक पार्टनर. अब दोनों कंट्रीज ने 75 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन लास्ट ईयर हमने सेलिब्रेट किए. सो इंडिया एंड अर्जेंटीना बिकेम फ्रेंड्स इन 1949. 1949 में हम दोस्त बने. दोनों कंट्रीज बिलीव इन पीस, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट. फाइन, कॉमन चीजें. Argentina opened its embassy New Delhi में 1950 and India has an embassy in Buenos Aires also. So हमारी वहां पर क्या है? एम्बेसी उनकी यहाँ पर है. इंडिया एंड अर्जेंटीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सपोर्ट ईच अदर. जब भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे हमने जाना होता है वहां हम क्या करते हैं? एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. जैसे यूनाइटेड नेशंस, WTO, G20 समिट्स में हमारा कंप्लीट सपोर्ट रहता है एक दूसरे को. इवन अर्जेंटीना सपोर्ट इसमें भी करता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एक्सपेंशन करनी है उसमें इंडिया को क्या किया जाए? इन्वॉल्व किया जाए. क्या दिक्कत? एक्सपैंड कीजिए सिक्योरिटी काउंसिल को, इंडिया को परमानेंट सीट देनी चाहिए. दैट इज व्हाट अर्जेंटीना इज सेइंग एंड सपोर्टिंग अस. द बिग थिंग. तो लैटिन अमेरिकन देश, चाहे अर्जेंटीना है चाहे ब्राजील है, इनकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए बढ़ जाती है. बोथ वर्क टुगेदर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, कल्चर. ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ट्रेड एंड बिजनेस बिटवीन देम इज आल्सो ग्रोइंग. ट्रेड एंड बिजनेस जो है इट इज आल्सो ग्रोइंग, स्पेशली सोया ऑयल, मेडिसिन एंड आईटी. अर्जेंटीना सपोर्ट करता है इंडिया की डिमांड फॉर अ परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब देखते हैं करंट एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, वेरी मच इंपॉर्टेंट. करंट एरियाज ऑफ कोऑपरेशन की अगर हम बात करेंगे, वी हैव व्हाट? क्रिटिकल मिनरल्स. नंबर 1 लाइक लिथियम, वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्रिटिकल मिनरल्स की जब हम बात करते हैं, देन वी हैव एनर्जी, शेल, ऑयल एंड गैस. मैंने ऑलरेडी आपको बताया इन दोनों के लिए इंडिया का इंटरेस्ट और बढ़ जाता है. ये तो इतने क्रिटिकल है ना, इनको तो पी जाओ आप. क्रिटिकल मिनरल्स क्यों? क्योंकि चाइना एक चैलेंज पोज करने वाला है पूरी दुनिया को जब वो सप्लाई चेन रोकेगा. वैसे भी हमारा तो दुश्मन है, हमको तंग करने के लिए तो ऐसे हथकंडे बहुत से बनाएगा वो, राइट? सो वी नीड टू डिक्रीज डिपेंडेंस ऑन द सप्लाई चेन जिसको चाइना सपोर्ट कर रहा है. उसके लिए सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने, इंडिजिनियस भी और बाकी देशों के साथ भी. देन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, then space collaboration, satellite and research, this is space collaboration. then digital health and telemedicine, information technology. ये सारे fields आप पी जाइए, जिसमें से super important मैंने आपको बताए ये 3, critical minerals and energy, shale oil and gas. is that clear? now अर्जेंटीना क्या है? चिले एंड बोलीविया के साथ मिलके लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है. वेरी मच इंपॉर्टेंट. देयरफॉर इंडिया का क्या है इसमें? इंटरेस्ट है. क्रिटिकल मिनरल्स में क्या है? इंडिया का इंटरेस्ट है. सो इंडिया नीड्स लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरी, सोलर पैनल. इट इज नॉट ओनली अबाउट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और द बैटरीज ऑफ द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बट ऑल्सो फॉर द सोलर पैनल्स एल्सवेयर. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, क्रिटिकल मिनरल्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है. क्रिटिकल मिनरल्स को रूल फिर बोल रहा हूँ चाइना कर रहा है. चाइना सप्लाई चेन कंट्रोल कर रहा है, उसके अगेंस्ट पैरेलल हमें करने की जरूरत है. अच्छा, आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अर्जेंटीना के साथ आपको लग रहा है सब कुछ फैंसी फैंसी है, क्या अर्जेंटीना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है चाइना की? इज अर्जेंटीना पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और नॉट? ही कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिएगा. अब ऐसे में क्या होगा? इंडिया की डिपेंडेंस ऑन चाइना फॉर क्लीन एनर्जी एंड रॉ मटेरियल एंड फॉर क्रिटिकल मिनरल्स क्या हो जाएगी? रिड्यूस कर जाएगी. अपॉर्चुनिटीज अगेन, एनर्जी डिप्लोमेसी जो है, एनर्जी सिक्योरिटी जो है, एनर्जी नीड्स जो है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लैटिन अमेरिका. चाहे वेनेजुला की बात कीजिए, चाहे आप अर्जेंटीना की बात कीजिए. देन चैलेंजेस क्या है?
कॉम्प्लेक्स एक्सट्रैक्शन, हाई कॉस्ट, ये सी नॉर्मल चीजें, इन पे मैं आपको ज्यादा जोर नहीं लगा रहा हूँ। लोकल एनवायरमेंटल एंड लीगल कंसर्न्स, कॉम्प्लेक्स एक्सट्रैक्शन, हाई कॉस्ट, फिजिबिलिटी, वायबिलिटी, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन इंडिया कैन बिल्ड लॉन्ग टर्म सप्लाई चेन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, जो मैंने बताया, सप्लाई चेन को एस्टैब्लिश करना। इससे क्या है, आत्मनिर्भर भारत इन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी विल बी देयर। तो गाइस, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं बताई मैंने इंडिया अर्जेंटीना रिलेशंस के, जो करंट सिनेरियो में इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उसी के बारे में आपके साथ डिस्कस किया है, एंड बाकी सारी जनरल चीजें। सो आई होप आपको समझ आया। और लंबी चौड़ी क्लास डिस्कशन IR के रिगार्डिंग यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स, फिर मिलेंगे, बैठेंगे, लंबी चौड़ी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।